नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट और मैं हूं आपके साथ अरविंद त्रिपाठी। आज हम चर्चा करेंगे जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले शैक्षणिक संस्थानों के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद जी के साथ में, और ये जानेंगे कि जनपद का जो वर्तमान परिदृश्य है वह किस दिशा में जा रहा है। स्वामी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मीडिया पॉइंट में। देखिए, जनपद देख रहा है योगी आदित्यनाथ की ओर, जनपद देख रहा है नरेंद्र भाई मोदी की ओर। ठीक। आज तक स्वाधीनता के बाद शाहजहांपुर जनपद को इन केंद्र और प्रदेश के नेताओं ने जो दिया है, उसके पहले भी यहाँ मंत्री होते रहे, सरकारें बनती रही हैं, कभी इतना नहीं हुआ। अगर कोई मंत्री है, कोई नेता समझता है कि मैं लेकर आया हूँ, तो उसकी मूर्खता है, जड़ता है। क्योंकि अगर होता तो पहले जब वो थे तो क्यों नहीं कर पाए? जब योगी और मोदी हैं तब हो रहा है। आज अगर गंगा एक्सप्रेस के द्वारा 52 किलोमीटर सड़क शाहजहांपुर की मिली है, तमाम लिंक रोड शाहजहांपुर को मिले हैं। शाहजहांपुर को मैं कह सकता हूँ संग्रहालय मिला, ये मिला, वो मिला, तमाम चीज़ें मिली हैं, लेकिन सब केंद्र और प्रदेश के उन योग्य नेताओं की कृपा से मिले हैं। स्थानीय नेतृत्व का कि उसमें कोई भूमिका नहीं है। और मैं समझता हूँ कि स्थानीय राजनीति में अगर ये कुछ लोग थोड़ा सुधर जाएं और व्यक्तिवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर सामाजिक दायरे में गांव और गरीबों की फिक्र करें, उनकी चिंता करें, गांव के लोगों को रोजगार, गांव की कृषि के उत्पाद की उचित कीमत, उनके खेतों की सिंचाई के साधन, उनके गांव में बिजली ठीक से पहुंचे, उनके गांव में महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा का प्रबंध हो, उनकी चिकित्सा का प्रबंध हो, इस संबंध में कहाँ सोचा गया? वर्षों से नहीं सोचा गया। और उसी का परिणाम यह है कि हम राष्ट्रीय प्रतिभा के क्षेत्र में कहीं कोई हिस्सा नहीं तय कर पा रहे हैं। न हमारे जनपद के इंजीनियर कहीं दिखाई पड़ते हैं, न हमारे जनपद के प्रशासनिक अधिकारी दिखाई पड़ते हैं, न जनपद के कोई पुलिस अधिकारी उच्च पद पर दिखाई पड़ते हैं। क्या कारण है कि जनपद के दायरे से आगे नहीं बढ़ पा रहा है? और बढ़ता है तो केवल एक आदमी, और वो आदमी आगे बढ़ता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर। जो आगे बढ़ रहे होते हैं उनके ऊपर कोई लांछन लग जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जो शिक्षार्थी निकलते हैं, जो पढ़ लिख कर नौजवान युवा आगे बढ़ते हैं, वही विकास की राहों को बुनते हैं, चुनते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो ये पूरा शिक्षा का एक अग्रणी आश्रम है, और ये जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि एक यूनिवर्सिटी बनने की दिशा में अग्रसर था, तो इसमें भी कहीं ना कहीं रोड़ा लगा, तो इसमें क्या कुछ कहेंगे? रोड़ा नहीं, बड़े घटिया तरीके से बाधा पहुंचाई गई। मतलब यहाँ तक कि विश्वविद्यालय की जो योजना थी, उस योजना को लेकर मैं आगे बढ़ रहा था। हमारा पुरजोर स्वागत होना चाहिए, पुरजोर समर्थन होना चाहिए, लेकिन वो न होकर एक षड्यंत्र करके मुझे जेल भेज दिया गया। और षड्यंत्र में जिस परिवार को इस्तेमाल किया गया, आज जाकर उस परिवार की दशा देखी, उस लड़की की दशा देखी, उस परिवार की दशा देखी। आज उनके पास खाने का ठिकाना नहीं है। उनकी गरीबी का इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ, मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे लांछित करने के लिए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ शाहजहांपुर की जनता को कि शाहजहांपुर की जनता की नज़र में उन्होंने लाख गिराने की कोशिश की। मैं अब तक नहीं गिरा, लेकिन हमारी योजनाएं गिर गई। विश्वविद्यालय अब तक अस्तित्व में आ चुका होता और यहाँ हम आगे बढ़ चुके होते, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन लगातार विकास की बात की जा रही है स्वामी जी। जो वर्तमान सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो टर्म पूरा किया, उस टर्म में शायद जनपद को जितना मिला है उतना अभी तक नहीं मिला होगा। ये सच है, लेकिन और उसका इस्तेमाल इसमें जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि का कोई योगदान नहीं है। ये तो हुआ है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और 2018 में यहाँ की एक विशाल जनसभा जो युवकों की थी, तरुणों की थी, विद्यार्थियों की थी, जो कल के नागरिक थे, कल के कुछ हो सकते थे,
उनकी सभा हुई, उनको सभा को संबोधित करते हुए बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने विश्वविद्यालय की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन उनकी इच्छा पर भी पानी फेरा गया, हमको आगे बढ़ने से रोका गया, केवल इसलिए कि हमको उनकी नज़रों से गिराया जा सके, हमें उनको नज़रों से दूर किया जा सके। तो हमें गिराने के पीछे आपने जिले को क्यों गिरा दिया? और मैं एक सवाल पूछता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, कितने वर्षों से वो लोग राजनीति में है वो जाने, लेकिन ये मैं पूछता हूँ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया? किसी जनप्रतिनिधि दावे से कोई कह सकता है कि शिक्षा की प्रगति के मामले में जनपद में उनका कोई योगदान है? हम हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी का मंदिर बना सकते हैं, हनुमान जी का, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हनुमान जी वो काम तो नहीं करेंगे जो जिले की शैक्षिक, जिले की औद्योगिक, जिले की सामाजिक प्रगति के लिए होना चाहिए। वो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन व्यवस्था में जो सुधार होना चाहिए उस सुधार में जनप्रतिनिधियों का क्या योगदान रहा है? इसलिए एक और बताएं, ये जनपद शहीदों की धरती कही जाती है, ये शहीदों का जिला कहा जाता, बड़े गर्व से कहा जाता शहीदों का जिला है। आपने शहीदों की प्रतिमाओं की दुर्दशा देखी है? स्टेशन पर जाकर देखिए, जब घुसेंगे तो वो तीनों बिठा दिए गए थे जैसे वो भीख मांगने वाले बैठते हैं, जैसे बिठा दिए गए। आज तक उन तीनों में से किसी की आदमकद प्रतिमा कहीं नहीं लग सकी। जिस गांव में पैदा हुए, नवादा दरोबस्त में रोशन सिंह जहाँ पैदा हुए, वो गांव कोई जानता तक नहीं था। गांव के लोग बैलगाड़ी पर बैठ कर खुद आगे पहुँचते थे। अगर आज वहाँ राजकीय महाविद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय अस्पताल, राजकीय पशु चिकित्सालय, विद्युतीकरण, पक्की सड़क और अभी भी वो NH भी उधर से निकल रही है, पानी की टंकी, सब कुछ मिला उनको, तो उसमें क्या किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि का योगदान रहा है? यहाँ तक कि खजूरी आज भी खजूरी है, नवादा दरोबस्त थोड़ा बदला लेकिन खजूरी नहीं बदली। नायक यदुनाथ सिंह जिन्होंने इस देश के लिए जान दी, उनके नाम से आपने यहाँ हथौड़ा चौराहा पर स्टेडियम बना दिया, लेकिन उसके गांव का क्या हुआ, उसकी जन्मभूमि? बिल्कुल सही कहा आपने, उसको हमने भी बहुत करीब से देखा है और बहुत ही ये वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं था श्रीमान जी। वो तो पिछली बार मैं गया जी, और जब उन्होंने कहा यहाँ पहुंचने का रास्ता नहीं है, तो मैं इंद्र विक्रम को धन्यवाद दूंगा कि मैंने उनसे कहा है वो सड़क बननी चाहिए, सड़क बना दिया। लेकिन घर का क्या होगा, तो वैसे ही बिल्कुल सही बात। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, चुनाव चल रहा है, एक बात, और चुनाव के दौरान इसी घर में सुनिए, पूरी बात सुनिए, आप सुनते जल्दी में है। जहाँ बिस्मिल रहते थे वो आज भी खिलनीबाग है। बिल्कुल सही। क्या संग्रहालय बनाने के लिए जमीन खरीदी जा सकती थी करोड़ों में, और उस शहीद आजम के घर को हम स्मारक नहीं बना सकते थे? उसके लिए पैसा नहीं दे सकते थे? लंबे समय से मांग भी चल रही है इसकी, क्यों नहीं किया गया? हम कहते खिलनी बाग को बिस्मिल बाग ही बना देते तो भी चलो गनीमत होती। क्या किया आपने बिस्मिल के लिए? बड़े गर्व से आप बिस्मिल के शेर सुनाते हैं, लेकिन बिस्मिल के लिए क्या किया आपने? आपने बिस्मिल के लिए जितना करना था उससे ज़्यादा तो अग्निवेश के लिए कर दिया आपने। अग्निवेश से आपको कोई रिश्ता रहा होगा, अच्छे हैं, कभी करके आपने अच्छा किया, लेकिन आपने कब याद किया बिस्मिल को? बिस्मिल को सम्मान कर दिया। तो कहने का मतलब हम शहीदों की बात करते हैं, लेकिन शहीदों को सम्मान देने में ना हमारे पास फुर्सत है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि रोशन सिंह के घर पर जो उनकी प्रतिमा लगी है, बस्ट, वो जब मैं आया था यहाँ इस जनपद में, तब देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपने खर्चे से जयपुर से लगाकर वो मूर्ति लगाई थी, वही मूर्ति लगी है आज से, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। और 2017 में सरकार बनी, 18 में योगी है, तब ये सब चीज़ें वहाँ संभव हो पाई। पता नहीं योगी और हमारे संबंध को भी लोग नहीं बर्दाश्त कर पाए। योगी से, सरकार से हमारी दूरियां पैदा करने के लिए षड्यंत्र किए गए, और वो दुधमुहे बच्चे आज राजनीति में हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं, जिनको उंगली पकड़ चलना मैंने सिखाया। तो जिले की राजनीति ठीक नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रदेश का नेतृत्व इतना सक्षम, इतना मजबूत है, केंद्र का नेतृत्व इतना मजबूत है, जिन्हें शहीदों की चिंता है, शहादत की चिंता है, पिछड़े इलाकों की चिंता है, और मैं समझता हूँ उनकी चिंता शाहजहाँपुर के लिए वरदान हो सकती है। और मैं समझता हूँ शाहजहाँपुर की प्रगति के लिए हमें जनप्रतिनिधियों की कोई आवश्यकता नहीं। अगर जनप्रतिनिधि कुछ कर पाते तो नवादा दरोबस्त में कुछ किए होते,
एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, चुनाव चल रहा है और चुनावी परिदृश्य में शाहजहांपुर नगर की अगर सीट की बात की जाए तो जो समीकरण अभी तक थे सभी के समक्ष, हर बार खेल होता है चुनाव में, क्या इस बार भी कुछ वैसा ही खेल या होने वाला है? देखिए, जनपद का सांप्रदायिक विभाजन जनपद के हित में नहीं है। जनपद में मुसलमान भी कामगार है, हिंदू भी कामगार है। यहाँ कालीन का बहुत अच्छा काम होता था, गायब हो गया। यहाँ चांदी का काम बहुत अच्छा होता था, गायब हो गया। यहाँ बुआया क्षेत्र में धान और गेहूँ की बल्क उत्पादन में हमने बार बार आवाज़ उठाई कि आप बुआया के क्षेत्र में एक कृषि विश्वविद्यालय बना दिया जाए, या यही गन्ना शोध संस्थान है, इसी को कृषि विश्वविद्यालय बना दिया जाए। इसमें मैं धन्यवाद दूंगा कृष्णा को कि कृष्णा ने भी मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाई थी। लेकिन जिले का नेतृत्व इन सब चीज़ों को पसंद ही नहीं करता। वो चाहता ही नहीं कि यहाँ का आम आदमी आगे बढ़ सके, उसकी ऊर्जा का कोई रचनात्मक उपयोग हो सके। वो स्वयं अब स्किल इंडिया, तमाम तरह की योजनाएं जो मोदी ने दी हैं, उन योजनाओं से जनपद का कितना युवक जुड़ा है, ये इसलिए जनपद के मतदाताओं को अब सोचने की आवश्यकता है। यही समय है जब जनपद का मतदाता अपने जनपद के विकास के बारे में, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में, अपने वर्तमान चुनौतियों के बारे में निर्णय ले और निर्णय लेकर अपना फैसला दे। एक और बहुत अंतिम सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप के करीब भी है वो परिवार, शाहजहांपुर जनपद में अगर प्रसाद परिवार की बात की जाए, कोठी की, कद और पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन वर्तमान चुनावी परिदृश्य में एक भाई इधर है तो एक भाई इधर है, क्या इसका कोई फर्क चुनाव में पड़ने वाला है? परिवार को तोड़ा किसने? एक भाई को भाजपा में लेने के लिए जो भाई भाजपा में था उसको निकाल दिया। क्या यह राजनीति उचित कही जा सकती है? आपने एक भाई को पहले पार्टी से निकाला, दूसरे भाई को पार्टी में ले लिया। यहाँ जिले में विधानसभा का पट्टा एक आदमी का नाम है और नगर पालिका का पट्टा एक आदमी का नाम है। दोनों के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो है कि भाई तुम नगर पालिका ले लो और विधानसभा में दे दो। जिले के बढ़ते हुए हर कदम को रोकने के लिए कोई ना कोई साजिश की जाती है। बोलने वाले का मुंह बंद किया जाता है। मर्डर होता है नहीं होता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुंह बंद किया जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो ये हमारे साथ में अपनी बेबाक बातों के लिए और जनपद को अगर सही मायनों में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले स्वामी चिन्मयानंद के साथ में बात कर रहा था, और अब वो कुछ और कहना चाहते हैं तो अंतिम बात और लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, सड़क का किनारा खाली पड़ा था, 50 दुकानें बनाकर दे रहा हूँ। आज तक नगर निगम ने भी इतना बड़ा बाजार नहीं बनाया होगा, नगर पालिका ने बनाया। उन 50 दुकानों में अगर 5-5 आदमी इंगेज होंगे तो 250 आदमी को रोजगार मिलेगा। आज हमारी 5 संस्थाओं में 400 लोग काम कर रहे हैं, 400 कर्मचारी हैं, प्रोफेसर से लेकर और चपरासी तक 400 लोग हैं। 12,000 छात्र पढ़ रहे हैं, जिनका भविष्य क्या होगा वो जाने। क्या है कोई जनप्रतिनिधि जिले में जो इस कसौटी पर खरा उतर सके? लोगों को रोजगार देने के मामले किसी ने आज तक अपने संसाधनों, सीमित संसाधनों से 400 लोगों को रोजगार दिया हो बता दे कोई? तो शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, मैं तो रोजगार के बारे में भी सोच रहा हूँ। यहाँ सामने 5 स्टार होटल, जानते हो कैसे बना? ये बना तब जब इसका प्रपोजल उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया और माननीय मंत्री के लगुए भगुए थे वो लोग, लेकिन माननीय मंत्री ने उसमें कोई मदद नहीं की। जब मेरे सामने बात आई तो मैंने कहा मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ ले गया, मुख्यमंत्री के सामने बिठा दिया। जब बात कही गई तो पर्यटन सचिव ने कहा कि मानक पूरे नहीं हो रहे हैं, 5 स्टार के लिए जो मानक चाहिए वो पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वहाँ 5 स्टार की इजाज़त नहीं दी जा सकती, उसकी स्वीकृति नहीं हो सकती। तो मैंने कहा कि मानक ही सब कुछ नहीं होते। 6 लेन की सड़क बन रही है पास में से,
वहाँ OCF जैसा कारखाना है जहाँ पूरे देश के लोग आते हैं, वो शहीदों की धरती, क्या कुछ मानक शिथिल नहीं किए जा सकते? तो मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, उसके लिए जो भी मानक शिथिल करना हो किए जाए, और वहाँ 5 स्टार की मंजूरी दी जाए। मंजूरी ही नहीं दी गई, बल्कि भारी सब्सिडी भी दी गई। ये मेरे सामने, अगर पूछ लीजिए सूर्य सिंघल ने किसने किया है काम। बिल्कुल सही बात है। कोई पर्दे के पीछे काम करता है तो कोई आगे आकर के काम करता है, ये तो खैर देखने वाली बात है। और सबको जो हो रहा है, जो बताया गया, जो स्वामी जी ने अभी बात अपनी रखी, उससे नगरवासी ही नहीं अपितु जनपदवासी भी सब लोग उससे परिचित हैं। तो बेबाकी से अपनी बातें रख रहे थे, हमारे साथ में बात कर रहे थे स्वामी चिन्मयानंद जी। और लगातार इसी तरीके से आप लोगों को हम ऐसे ही बातों से रूबरू लगातार कराते रहेंगे। आप बने रहिए अरविंद त्रिपाठी के साथ। मीडिया पॉइंट को सब्सक्राइबर जरूर करें।